Hello my dear students, welcome back to my channel Master Educator. In the last video we have discussed briefly about real numbers and we have almost completed all the concepts of real numbers. Today we are going to start another chapter, that is sets. Before heading towards our topic, it's my humble request you to please like, share and subscribe to my channel and click on the bell icon for new video updates. Stay tuned and let's get started. आज का हमारा चैप्टर है सेट्स। सेट्स एक थियोरी वाला चैप्टर है जिसमें हमें कैलकुलेशंस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि सेट को डिफ़ाइन कैसे करते हैं, डिफ़ाइनिंग सेट, डिस्क्रिप्शन ऑफ सेट, सेट का क्या क्या डिस्क्रिप्शन होगा, उसका फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म और टाइप्स ऑफ सेट। ओके, ये आज के हमारे कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम अपनी क्लास में पढ़ने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। सेट थियोरी इज कंपैरेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। सेट थियोरी एक नया कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स में। दिस थियोरी वाज डेवलप्ड बाय ग्रीगर कैंटोर। ये थियोरी डेवलप करने वाले शख्सियत का नाम है ग्रीगर कैंटोर। A set is a well-defined collection of distinct objects. सेट क्या है? एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किस चीज़ का वेल डिफाइंड कलेक्शन है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड कलेक्शन है। सो पहले तो ये सेट थियोरी एक नया कॉन्सेप्ट था मैथमेटिक्स में जो कि ग्रीगर कैंटोर साहब ने दिया था। देन उसके बाद हम सेट को डिफाइन कर रहे हैं। सेट है क्या असल में? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन होने का मतलब है क्या? तो ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द सेट शुड हैव कॉमन फीचर और प्रॉपर्टी। इसका मतलब है कि सारे जो ऑब्जेक्ट्स सेट में प्रेजेंट होंगे उनके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी या कॉमन फीचर होगा। ओके, कॉमन फीचर्स सपोज हम लेंगे अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश, ई इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी सो ऑन टिल जेड। ओके, ये हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। तो इन लोगों की खासियत क्या है कि ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, सारे के सारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है। ओके, कॉमन फीचर और कॉमन प्रॉपर्टी एक सेट में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इट शुड बी पॉसिबल टू डिसाइड वेदर एनी गिवन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू सेट और नॉट। ये पॉसिबल होगा कि भाई वो जो सेट के ऑब्जेक्ट्स है, जो सेट में ऑब्जेक्ट्स है, वो उसको बिलोंग करता है कि नहीं बिलोंग करता है। जैसे कि मैंने कहा इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स ए टू जेड होते हैं। ए टू जेड वाले अगर आएंगे तो हम वो कहेंगे कि वो सारे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है वो बिलोंग करेंगे हमारे सेट को। लेकिन हम अगर दूसरे सिंबल्स डाल देंगे जैसे कि फाई, सिग्मा, गामा, ऐसे वाले अगर हम डाल देंगे तो ये जो है उसके एलिमेंट्स नहीं होंगे। ओके, यहाँ पर एक और डेफिनेशन गिवन है, अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट एक कलेक्शन है। किस चीज का कलेक्शन है? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अ वेल डिफाइंड सेट मीन्स दैट देयर इज अ यूनिवर्स ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज टेकन इनटू कंसिडरेशन। हम जिसको भी कंसीडर करते हैं वो ऑब्जेक्ट का एक यूनिवर्स को कंसीडर करते हैं। ओके, एनी any object in the universe is either an element of a set or it is not an element। जो हमने यूनिवर्स बताया ऑब्जेक्ट्स का, यूनिवर्स बताया वो दो तरीके के हो सकते हैं। सेट का वो एलिमेंट होगा या फिर वो सेट का एलिमेंट नहीं होगा। ओके, तो ये बात अच्छे से याद रखना कि कॉमन फीचर और कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए। देन वी यूजुअली डिनोट सेट बाय अपर केस लेटर्स। नाउ व्हाट इज अपर केस लेटर्स? हम
सेट को डिनोट करते हैं, मतलब सेट को रिप्रेजेंट करते हैं अपर केस लेटर्स. व्हाट इज नाउ अपर केस लेटर्स? कैपिटल लेटर्स इज कॉल्ड as अपर केस लेटर्स. कैपिटल ए, कैपिटल बी, सो ऑन टिल कैपिटल जेड, सारे जो कैपिटल लेटर्स होंगे वो आपके अपर केस लेटर्स होंगे. The objects in the set in a set are called elements. जो सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे सेट में उनको हम एलिमेंट्स कहेंगे. जैसे कि मैंने कहा आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के ए टू जेड जितने भी होंगे वो सारे उसके एलिमेंट्स होंगे. मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर समझाती हूँ. नंबर्स, कोई भी नंबर्स, जैसे कि मैंने एक सेट ले लिया p इज इक्वल्स टू 1 और मैंने इसको अपर केस लेटर से डिनोट किया है. ओके, देन 1 2 3 एंड 4, ये सारे हर एक हमारा एलिमेंट है. ओके, 2 is also an element, 3 is also an element, 4 is also an element. I hope this is clear. The elements in this set generally represented by lower case letters. जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, लोअर केस लेटर्स से. सेट्स आर रिटन, लोअर केस लेटर्स का मतलब है स्मॉल लेटर्स. ओके, sets are written by enclosing all of its elements between the brackets. हम सेट के एलिमेंट्स को हमेशा ब्रैकेट्स में रखते हैं. ऐसे वाले ब्रैकेट्स फ्लावर ब्रैकेट्स में रखते हैं. Now let's see an example. The first 5 prime numbers का हमें सेट बनाना है. तो व्हाट आर फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स? पहले हम ब्रैकेट लिखेंगे, देन फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स, और हम इनको सेपरेट करेंगे बाय यूजिंग कॉमास. ओके, तो ये हमारा सेट होगा 2 3 5 7 11. सेट ऑफ इंसीजर्स, जो हमारे इंसीजर्स होते हैं उसका भी हम सेट बना सकते हैं. लेटरल इंसीजर्स एंड सेंट्रल इंसीजर्स. ओके, एवरी सेट इज अ कलेक्शन. हर सेट हमारा जो है एक कलेक्शन है, लेकिन बट एवरी कलेक्शन इज नॉट अ सेट. मतलब कि हर सेट एक कलेक्शन होगा, ये बात करेक्ट है, लेकिन हर कलेक्शन सेट होगा, ये बात करेक्ट नहीं है. फॉर एन एग्जाम्पल, कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स का कलेक्शन इज अ कलेक्शन बट नॉट अ सेट. ये एक कलेक्शन है लेकिन ये एक सेट नहीं है, बिकॉज हर इंसान के हिसाब से अच्छा प्लेयर कोई और हो सकता है, किसी का कुछ और, किसी का कुछ और. तो ये एक कलेक्शन तो हो सकता है बट ये एक सेट नहीं हो सकता. सेट वो होना चाहिए जिसमें कॉमन प्रॉपर्टी होनी चाहिए. The collection of all tall students in your class is not a set because different students get different collections, so this collection is not well defined. तो हमारा जो कलेक्शन है स्टूडेंट्स का, जो हम अपने टॉल स्टूडेंट्स का जो आपकी क्लास में होंगे, वो एक सेट नहीं होंगे क्योंकि हर बच्चे के पास कलेक्शन अलग अलग होगा. ओके, नाउ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ सेट. डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्रिप्शन, देर आर 2 ways टू डिस्क्राइब अ सेट. एक सेट को डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं, और वो 2 तरीके हैं रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म को हम टेबुलर फॉर्म और लिस्ट फॉर्म भी कहते हैं. सेट बिल्डर फॉर्म को हम एक और नाम कहते हैं. देन वी हैव रोस्टर फॉर्म. रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? इन दिस मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट आर लिस्टेड. इस मेथड में हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट में लिख देते हैं, लिस्ट करते हैं. द एलिमेंट्स बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास, हर एलिमेंट के बाद कॉमास लगाते हैं क्योंकि एक एलिमेंट को सेपरेट करना है दूसरे एलिमेंट से, सो वी शुड यूज कॉमास. And are enclosed within the curly bracket of or flower bracket or chain bracket.
जो मैंने अभी ब्रैकेट बताई जिसमें हम सेट को रखते हैं, तो वो उसको हम कर्ली ब्रैकेट, फ्लावर ब्रैकेट या फिर चेन ब्रैकेट कहते हैं। तो हम एलिमेंट्स को सेपरेट करते हैं कॉमा से, एलिमेंट्स को हम लिस्ट के तौर पर लिखते हैं और हम उसको कर्ली ब्रैकेट्स, फ्लावर ब्रैकेट्स या चेन ब्रैकेट्स में रखते हैं। नाउ लेट्स सी एग्जांपल। द सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स मे बी डिस्क्राइब्ड एज। जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के जो वोवल्स है, जब हम उसका सेट बनाएंगे तो हम उसे किस तरह लिखेंगे? पहले हम लिखेंगे फ्लावर ब्रैकेट, देन ए कॉमा ई कॉमा आई कॉमा ओ कॉमा यू। ओके, हर एलिमेंट के बाद हम कॉमा लगाएंगे, उनको सेपरेट करेंगे और हम कर्ली ब्रैकेट्स या फ्लावर ब्रैकेट्स में इसको लिखेंगे। Another example, the set of natural numbers less than 5. नेचुरल नंबर्स जो कि 5 से कम होंगे। नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, तो 1 से स्टार्ट होंगे, मतलब 1 2 3 and 4. दिस इज योर सेट। नाउ इन सेट नोटेशन में ऑर्डर इज नॉट इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है तो हमने इसे कुछ इस तरह लिखा, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा। अगर हमने इसके बजाय 4, 1, 2, 3 इस तरह लिखेंगे तब भी वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 5 ही होगा। तो सेट के नोटेशन में ऑर्डर इम्पॉर्टेंट नहीं है। वाइल राइटिंग इन रोस्टर फॉर्म, जब हम कोई भी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, वी राइट एन एलिमेंट ओनली वंस, हम एक एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे, इवन दो इट इज रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। एक एलिमेंट कितने भी बार लिखा हुआ हो तो जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तब हम उसका सिर्फ एक टाइम ही लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल, हमें इसका रोस्टर फॉर्म लिखना है। ओके, तो हम इसको कुछ इस तरह लिखेंगे, SCHO, ये आपका रोस्टर फॉर्म बनेगा। हम यहाँ पर OOL नहीं लिखेंगे बिकॉज हम रोस्टर फॉर्म में जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको लिखेंगे, उनके रिपीटेशंस को अवॉइड करेंगे। वी यूज सिंबल, ई वाला जो सिंबल है इसको हम कहेंगे बिलोंग्स टू, और जो ई नॉट है इसको हम कहेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू इन बिटवीन द एलिमेंट्स और सेट्स। ये दो सिंबल हमारे सारे चैप्टर में बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले हैं। तो यू पीपल शुड रिमेंबर कि भाई ये वाला और ये वाला होता क्या है। तो विदाउट अ स्ट्राइक इट इज बिलोंग्स टू, विथ अ स्ट्राइक इट मीन्स इट डज नॉट बिलोंग्स टू। The elements of a set are generally not repeated in a particular set. सेट के जो एलिमेंट्स है उसको हम बार बार सेट में रिपीट नहीं करेंगे, उसको एक बार लिखेंगे, देन दैट इज इनफ फॉर यू। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म, हमने रोस्टर फॉर्म देखा, अब हम देखते हैं व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। दिस फॉर्म इज यूज्ड व्हेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट पोजेस सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी। सारे एलिमेंट्स जो सेट के होंगे उनके पास एक ही कॉमन प्रॉपर्टी होगी, तब हम यूज करेंगे हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म ये एक बहुत ही अच्छा वाला हमारा हमारा एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है जिससे हम सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी रिप्रेजेंट द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट बाय एक्स। हम जनरली सेट को एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर इफ वी पुट अ स्लैश दैट मीन्स सच दैट एंड देन गिव द रूल दैट शुड सैटिस्फाई एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट। हम पहले एक्स एलिमेंट लिखेंगे, उसके बाद हम एक स्लैश लिखेंगे, फिर उसके बाद एक्स लिखकर जो भी रूल गिवन है वो रूल लिख देंगे। तो इस तरह हम सेट बिल्डर फॉर्म को लिखेंगे। नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 5। अभी हमने इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा, रोस्टर फॉर्म में हमने सीधा सीधा उसकी लिस्ट लिख दी। नाउ सेट बिल्डर फॉर्म में हम ऐसा नहीं करेंगे, हम इसको कुछ इस तरह से लिखेंगे,
कि x स्लैश x belongs to n and comma x is less than 5। अब हम इसे रीड कैसे करेंगे? हम इसे इस तरह रीड करेंगे कि the set of all x such that x is the natural number, x belongs to natural number and x is less than 5। इतने पार्ट का मतलब है the set of all x। इस वाले पार्ट का मीन्स है such that, फिर यहां से x belongs to n and x is less than 5। then the set of vowels of English, इसको हम कैसे लिखेंगे? v इज इक्वल्स टू एक्स इज टू एक्स, यहाँ पर आप स्लैश भी यूज कर सकते हो और इज टू भी यूज कर सकते हो। इसको हम पढ़ेंगे सच दैट इज अ वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ओके, नोट it is the roster form and set builder form must represent the same set। जब हम रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म लिख रहे हैं किसी भी सेट का, तो वो दोनों फॉर्म्स एक ही सेट को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब हम रोस्टर फॉर्म में तो इस तरह लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड सेट बिल्डर फॉर्म में set of all x such that x belongs to natural number and x is less than 5। ये वाला और हमारा ये वाला एग्जाम्पल, ये दोनों एक ही सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर ये सेम सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तभी हमारा वो एक वेल डिफाइंड सेट बनेगा। देन टाइप्स ऑफ सेट, अब हमारे हैं टाइप्स ऑफ सेट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपकी फर्दर स्टडीज में भी काम आएंगी। तो देखते हैं क्या है। एम्प्टी सेट, एम्प्टी, नल, वॉइड, ये तीनों का मतलब एक ही है, खाली। एम्प्टी मतलब भी खाली, नल मतलब भी खाली, वॉइड मतलब की भी खाली। तो अब देखते हैं, हमने इसके वर्ड से तो थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लिया, अब देखते हैं इसमें असल में है क्या। अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज एन एम्प्टी, नल और वॉइड। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो, हम उसे कहते हैं नल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। इट इज डिनोटेड बाई 5। हम इसको 5 से भी या फिर एम्प्टी ब्रैकेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन 5 इज इक्वल्स टू एम्प्टी सेट, 5 इज इक्वल्स टू एम्प्टी ब्रैकेट्स। ओके, इसको हम ऐसे वाले सिंबल को हम फाई बोलते हैं, PHI, फाई। अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। a इज इक्वल्स टू एक्स इज टू एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 1। a जो है हमारा नेचुरल नंबर है जो कि 1 से कम है। एंड वी नो दैट नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। नेचुरल नंबर शुरू ही होते हैं 1 से, तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है नेचुरल नंबर जो 1 से कम होगा। ओके, तो इट इज एन एम्प्टी सेट। ये वाला सेट हमारा एक एम्प्टी सेट है। b is equals to for all x, the set of all x such that x is a man living on moon। कोई भी बंदा अब तक चांद पर रहने नहीं गया है, तो ये भी हमारा एक नल सेट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, 5, हमारे पास दो सेट्स गिवन है, 5 और दिस वन। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, दोनों अलग अलग सेट्स है हमारे पास। बिकॉज इसमें ये वाले जो एलिमेंट है, ये वाला जो सेट है, इसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट है, दैट इज 0। इसमें कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, दिस इज 5 एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग अ नल सेट। ओके, नल सेट हर सबसेट का सेट है। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का एक सबसेट है नल सेट। नल सेट इज अ यूनिक सेट। जो नल सेट है हमारा वो एक यूनिक सेट है। नाउ देन सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट कौन सा सेट है? अ सेट विच कंटेन्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एलिमेंट।
ऐसा सेट जिसमें सिंगल एलिमेंट हो उसको हम कहते हैं सिंगलटन सेट. For an example, the set of prime numbers that is 2, 3, 5, 7 and 11, ये वाले numbers. तो इवन प्राइम मतलब के प्राइम नंबर जो कि इवन हो, तो ये सिर्फ एक ही हो सकता है, दैट इज 2. 2 एक इवन नंबर है, राइट. देन x is to x belongs to n, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. ये भी एक हमारा x बिलोंग्स टू n मतलब नेचुरल नंबर. देन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. तो x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 3 होगा. क्योंकि ये नेचुरल नंबर होगा तो x इज इक्वल्स टू 3 होगा. -3 नहीं होगा क्योंकि ये नेचुरल नंबर है एंड नेचुरल नंबर्स नेगेटिव नहीं होते हैं. तो ये भी एक सिंगलटन सेट है. नाउ फाइनाइट सेट. A set having countable number of elements is called finite set. ऐसा सेट जिसमें काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम बोलेंगे फाइनाइट सेट, जिसको हम काउंट कर सकेंगे. एग्जाम्पल देखते हैं. द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. इवन नेचुरल नंबर्स का सेट जो कि 100 से कम होगा, इसको हम काउंट कर सकते हैं. The set of days in a week is a finite set. Set of days in a week. There are 7 days in a week. तो हम इसको काउंट कर सकते हैं. 7 is a number and we can count the days in a week. तो it is also a finite set. Now, an empty set which does not contain any element, no element is also a finite set. हर खाली या एम्प्टी सेट जो कि जिसके पास एलिमेंट्स नहीं होंगे वो भी एक फाइनाइट सेट होगा. एंड यू पीपल शुड रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. देन इनफाइनाइट सेट्स. इनफाइनाइट सेट्स होते क्या है? A set having uncountable number of elements is called as infinite sets. ऐसे सेट्स जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या कहेंगे? इनफाइनाइट सेट्स कहेंगे. जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको फाइनाइट कहेंगे, जिसको काउंट नहीं कर सकते उसको इनफाइनाइट कहेंगे. देन एग्जाम्पल देखते हैं. a इज इक्वल्स टू x/x बिलोंग्स टू n एंड x इज ऑड. ऑड नंबर्स, नेचुरल नंबर्स जो कि ऑड हो. नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है. अगर नेचुरल नंबर इनफाइनाइट है तो उसमें से जब हम ऑड नंबर्स को निकालेंगे तब वो जो नंबर्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे. इसीलिए जो हमारा सेट बनेगा वो एक इनफाइनाइट सेट बनेगा. b इज इक्वल्स टू x टू x इज एन इवन नंबर. जो x है हमारा वो इवन नंबर होगा. नंबर्स की कोई हद नहीं है, इसीलिए इवन नंबर्स भी अनकाउंटेबल होंगे. इसीलिए ये भी एक इनफाइनाइट सेट है. नाउ ये नोट वाले पॉइंट्स है आपके कुछ. जो हमारा एम्प्टी ब्रैकेट्स है वो इज नॉट इक्वल्स टू 5. मतलब कि ब्रैकेट में अगर 5 आ जाएगा आपका तो वो एक एलिमेंट हो जाएगा. जब वो खाली 5 होगा तो ये नल सेट को रिप्रेजेंट करेगा. अगर वो ब्रैकेट्स में 5 होगा तो वो एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा कि वो एक एलिमेंट की तरह काम करेगा. तो खाली सेट इज इक्वल्स टू द सेट विच इज नॉट इक्वल्स टू द सेट विच कंटेन्स एलिमेंट. ओके. इसी तरह हमने देखा कि ब्रैकेट्स इज नॉट इक्वल्स टू ब्रैकेट विच कंटेन 1 एलिमेंट. 0 भी एक एलिमेंट है तो ये सिंगलटन एलिमेंट में आएगा. तो ये भी एक नल सेट जो है एक सिंगलटन एलिमेंट के कभी भी इक्वल नहीं होगा. देन ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू 5 मतलब दोनों भी नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. n ऑफ 5 मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ नल सेट इज इक्वल्स टू 0. नल सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा. अ सेट इज इनफाइनाइट. हमारा सेट जो है इनफाइनाइट होगा इफ इट इज नॉट फाइनाइट. अगर वो फाइनाइट नहीं होगा तभी वो इनफाइनाइट होगा. ओके.
Then we have equal sets. The set A and B are said to be equal. हमारे दो सेट्स है A और B, वो इक्वल कब कहलाएंगे? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज अ मेंबर ऑफ B. तो हर एलिमेंट A का B में प्रेजेंट हो और हर एलिमेंट B का A में प्रेजेंट हो, तब हम उन्हें कहेंगे इक्वल सेट्स. हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे, एक सी उसके नीचे एक डैश. ओके, तो A इज इक्वल सेट ऑफ B. इसको हम इस तरह रीड करेंगे. अगर बी के एलिमेंट सारे ए में है और ए के एलिमेंट सारे बी में है तो दोनों इक्वल होंगे. देन ए इज इक्वल्स टू बी. इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी डी, एग्जाम्पल देखते हैं ए बी सी एंड डी. अगर ए के पास ए बी सी डी है और बी के पास डी बी सी डी है, ओके, डी बी सी ए, ऐसा कुछ एलिमेंट है, तो दोनों क्या इक्वल है? तो आंसर इज यस. सारे एलिमेंट्स ए के बी में प्रेजेंट है और बी के सारे एलिमेंट्स ए में प्रेजेंट है, तो देन ए इज इक्वल्स टू बी. आई होप every concept is clear. If you have any doubt, please write down in the comment box. Thank you for watching my video. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.